2 में 1 2 3 4 5 6 7 8। पीरियड 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पीरियड 2 और पीरियड 3 में 8 एलिमेंट्स हैं और इनको हम शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। सॉरी 1 पीरियड, ये 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7 पीरियड। ये देखिए मैं इस तरह क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हैं और ये पीरियड्स हैं, तो टोटल 1 से 7 तक पीरियड्स हैं हमारे पास। अब ट्रांजिशन का मतलब है दरमियान में, ये जो ग्रुप्स हैं ये दरमियान में आ रहे हैं, इनको देखें बी से इनको बता दिया गया है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल सामने रख के आपको मुझे समझाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पे भी मैं समझा सकती हूँ लेकिन बुक पे बच्चे बुक खोले बैठे होते हैं, तो इसलिए बुक पे समझाना ज़रा ज़्यादा ईजी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन एंड पे मैं आपको बताऊंगी जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आते होते हैं, तो वो एंड पे आपको बताऊंगी, एक उसकी अलग वीडियो बनेगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, इसमें एलिमेंट्स अरेंज हैं एटॉमिक नंबर की बेस पे, हमें पता है। यहाँ पे ग्रुप्स और पीरियड्स का मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं। वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं, वर्टिकल लाइंस को, कॉलम को, वर्टिकल लाइंस को हम ग्रुप्स कहते हैं। अब ये देखें, ये वर्टिकल लाइन है, ये देखें ये वर्टिकल लाइंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। ये देखें कॉलम है, वर्टिकल का होता है इस तरह सीधा, जिस तरह 1, और हॉरिजॉन्टल इस तरह सीधा, इस तरह बता चुकी हूँ आपको। वर्टिकल ये देखिए इस तरह, ये ग्रुप्स हैं, और पीरियड्स क्या होते हैं इस तरह हॉरिजॉन्टल। ये पहला पीरियड है, ये देखें इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। ये अभी हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें सबसे पहले हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप्स एंड पीरियड्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहली हेडिंग है ग्रुप्स एंड पीरियड्स की। अब जो वर्टिकल कॉलम है उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। 8 ग्रुप्स हैं। अच्छा, टोटल 8 ग्रुप हैं और उनके सब ग्रुप्स भी हैं, ठीक है। ये हमारे पास देखें तो इस तरह हमारे पास ग्रुप्स हैं और इस तरह हमारे पास पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स हैं हमारे पास और 18 ग्रुप्स हैं हमारे पास। 18 ग्रुप्स हैं तो इनके सब ग्रुप्स भी हैं, यानी 8 बड़े ग्रुप्स हैं और बाकी इनके सब ग्रुप्स हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें ईच ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स डेजिग्नेटेड एज ए एंड बी सब ग्रुप। अब देखें हर ग्रुप में, अब ये देखो सब ए ग्रुप है, ये 1A है, ये 2A है, ये 3B है, 4B है, ठीक है। ये ग्रुप्स हैं और ये इनके सब ग्रुप्स हैं, ठीक, ये उनमें डिवाइडेड है। द सब ग्रुप्स कॉन्टेनिंग representative or normal elements are labeled as A subgroup, B group. सब ग्रुप्स कॉन्टेन लेस टिपिकल एलिमेंट्स called ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जितने भी B ग्रुप्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आते हैं। ट्रांजिशन का मतलब है दरमियान में, ये दरमियान में ग्रुप्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब ग्रुप्स कॉन्टेनिंग रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। अब ये जो ए ग्रुप वाले हैं ये नॉर्मल हैं, ये जो बी वाले हैं ये 3 से लेके ये 12 तक, ये देखें ये ट्रांजिशन है, ठीक है। अच्छा, आगे है द सब ग्रुप्स कॉन्टेनिंग द रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मल एलिमेंट्स, ये हो गया। वेयर बी सब ग्रुप कॉन्टेन लेस टिपिकल एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बात क्लियर हो गई ना, ये जो बी ग्रुप है इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये, और ये जो ए वाले हैं इनको हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। जो ए ग्रुप वाले हैं, बी ग्रुप वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो सेंटर में अरेंज हैं। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर की पीरियड। हॉरिजॉन्टल रोज क्या होती है मैं बता चुकी हूँ, इस तरह वाली रोज को पीरियड्स कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये देखें ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है। अभी हम इसको पढ़ते हैं, टोटल 7 पीरियड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे है इनके कुछ फीचर्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पीरियड्स क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और ग्रुप्स क्या होते हैं, और एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वो पेपर पैटर्न सब कुछ कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से लॉन्ग है वो मैं बिल्कुल एंड पे एक वीडियो बनेगी उस पर आएगा। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपने पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, नंबर अरेबिक न्यूमरल्स 1 to 7। यहाँ पे देखें न्यूमेरिकल देखें तो यहाँ पे देखें
1 पीरियड, ये 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7 पीरियड। ये देखिए मैं इस तरह क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल हैं और ये पीरियड्स हैं, तो टोटल 1 से 7 तक पीरियड्स हैं हमारे पास। पीरियड 1 contain only 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये जो पहला पीरियड है इसमें 2 एलिमेंट है, ये पहला पीरियड, ये देखें 1 और ये 2, ये पहला पीरियड है, इसमें 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है। द पीरियड 2 and 3 contain, अब यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है, पीरियड 2 and 3 को कर लें, आपकी मर्जी है, या शॉर्ट पीरियड की हेडिंग बना लें, आपकी मर्जी है। द पीरियड 2 and 3 contain 8 एलिमेंट्स कॉल्ड ईच आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। अब पीरियड 2 और 3 में 8 एलिमेंट्स हैं और इनको शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। यहाँ पे देखें 8 एलिमेंट, पीरियड 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8, पीरियड 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पीरियड 2 और पीरियड 3 में 8 एलिमेंट्स हैं और इनको हम शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। बिलोंग टू ए ग्रुप, अब जाहिर है वो एक ग्रुप के ही हैं, देख लो ये एक ग्रुप में है, ये देखो ए वाले में आते हैं दोनों, ये भी ए वाले में कैटेगरी में आ रहे हैं, ये भी ए वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। अभी हम इस पे आए ही नहीं है ट्रांजिशन पे। यहाँ पे देखें इन दीज पीरियड्स एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट। अब इसका मतलब कहने का है कि इसमें से जो 8वां एलिमेंट है, हर 8वां एलिमेंट, अब यहाँ पे 8वां एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं पहले से जाके मिलती है, पहले एलिमेंट से। एज लिथियम एंड बेरिलियम इन सेकेंड पीरियड में लिथियम एंड बेरिलियम है, लिथियम एंड बेरिलियम इन द सेकेंड पीरियड में लिथियम और जो बेरिलियम है इनकी प्रॉपर्टी सोडियम और मैग्नीशियम से मिलती हैं, जो कि थर्ड पीरियड में है। सेकेंड पीरियड में लिथियम और बेरिलियम है, इनकी प्रॉपर्टीज़ थर्ड पीरियड के सोडियम और मैग्नीशियम से मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। सिमिलरली बोरॉन और एल्यूमिनियम इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3 है, और फ्लोरीन की सेकंड पीरियड वाले की वो भी, और क्लोरीन की 3 है। अब ये क्लोरीन से जो है बोरॉन और एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रहे हैं। फ्लोरीन कहाँ पे है, फ्लोरीन ये देखिए फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, यानी सेकंड पीरियड के क्लोरीन और सेकंड और थर्ड पीरियड के बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट है 2 3, ये क्लोरीन से मिलती है, यानी 2 3 पीरियड की ना आपस में प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। यहाँ पे है पीरियड 4 and 5 आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, ईच लॉन्ग पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। 4 and 5 ये भी एक ग्रुप सब ग्रुप है, 4 और 5 देखें, ये 4 है ये 5 है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट्स हैं 4 और 5 में। 4 पीरियड 5 में 18 एलिमेंट्स हैं, और इसमें ए ग्रुप भी आता है, नॉर्मल एलिमेंट्स में आते हैं, और इसमें बी ग्रुप वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आते हैं। ये देखें कुछ ए वाले सब ग्रुप्स वाले भी आते हैं, सेकंड थर्ड पीरियड। अच्छा 10 एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो सेंटर में हैं, 10 एलिमेंट्स सेंटर से निकलते हैं, यानी 18 जो एलिमेंट्स हैं इसमें से 10 सेंटर में से निकलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से। और रिपीटिशन ऑफ पीरियड, अब इनकी भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आफ्टर 18 एलिमेंट से इनकी भी जो है वो सेम हो रही हैं। आफ्टर 19 के जो है हैविंग एटॉमिक नंबर 19 है, और उसके नेक्स्ट एलिमेंट यानी रुबीडियम से प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं। ये के पोटाशियम 19 और जो रुबीडियम 37 है, ये देखें रुबीडियम कहाँ पे है, ये है रुबीडियम और ये है पोटाशियम 19 37, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी 4 5 वाले की भी आपस में मिलती जुलती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो कि आपने क्या याद करना है, आपने याद करना है कि इनके पीरियड्स के अंदर जो है कितने कितने एलिमेंट्स हैं, उनको क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं। अब लॉन्ग पीरियड्स कौन से होते हैं, 4 5 वाले लॉन्ग पीरियड्स हैं। क्यों लॉन्ग पीरियड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं और इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती हैं। लेकिन पहले आपने लिखना है कि इसमें से कुछ ए ग्रुप वाले भी आते हैं और कुछ नॉर्मल एलिमेंट्स, और कुछ बी सब ग्रुप वाले भी आते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें से कौन से हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं,
तो इसमें से पोटाशियम है एटॉमिक नंबर 19 वाला, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं रुबीडियम 37 से जाके मिलती हैं, यानी 4 और 5 पीरियड वाले के 4 ये जो मेंबर है 4 वाले का और ये 5 वाले का, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं। डिफाइन लैंथेनाइड, लैंथेनाइड क्या होता है इसके अंदर आएंगे। द पीरियड 6 इज़ ऑल्सो लॉन्ग पीरियड, ये जो छठा पीरियड है ये भी बहुत लॉन्ग है, इसके अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। इन दिस पीरियड देयर आर 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है कि ये जो 6 है इसके अंदर 32 टोटल एलिमेंट्स बनते हैं। अच्छा, कुछ ये जो ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी डिस्कवरीज नहीं हुई, एलिमेंट्स तो हैं लेकिन उसके नाम और ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। यहाँ पे है कि इधर पीरियड 6 इज़ ऑल्सो लॉन्ग पीरियड विच कॉन्टेन 32 एलिमेंट्स। इन दिस पीरियड 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, 10 ट्रांजिशन। अब इसमें से कुछ जो है 8 रिप्रेजेंटेटिव एंड 10 इसमें से सेंटर में से निकलते हैं, और कुछ जो है वो न्यू सेट ऑफ 14 एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइड, वो भी इसके अंदर आते हैं। लैंथेनाइड हैव रिमार्केबल सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजुअली शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब ये जो सीरीज़ है इसको लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफ़र होती हैं, सब की प्रॉपर्टीज़ डिफ़र होती हैं, तो यहाँ पे इनको अलग रखा गया है, इसलिए लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ का इनको नाम दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे लैंथेनाइड के बारे में पूछ सकते हैं कि लैंथेनाइड क्या है, एक्टिनाइड क्या है। 7 पीरियड 6 वाले और 7 वाले, 6 वाले कौन से हैं, 7 वाले कौन से हैं। अब ये भी 7 में ही आता था, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इनको घर से बाहर निकाल दिए गए, इनको अलग रखा गया, दोनों फैमिलीज़ को, लैंथेनाइड वाली भी एक्टिनाइड वाली भी। द पीरियड 7 इज़ इनकम्प्लीट सो फार, अभी तो ये अब आधा ही कंप्लीट हुआ है, पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 2 जो हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखें 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और कुछ जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ तो आपस में मिलती ही नहीं है। लैंथेनाइड वाले सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज़ सेम है। अब इनकी जो पीरियड 6 7 है, अब इनमें से कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंजियम और यहाँ पे देखिए रेडियम है। इन दोनों की जो है ये जो 6 में से कौन सा है, यहाँ 7 में से देखिए फ्रांजियम और उसके साथ कौन सा वाला है, रेडियम। इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी आपस में मिलती जुलती हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड 14 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके अंदर जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ पीरियड आर कॉल्ड एक्टिनाइड। यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि एक्टिनाइड्स कौन से हैं, तो आप कहेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनको हम एक्टिनाइड कहते हैं। अब देखिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ही सीरीज़ आ रही है, तो इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, ऑफ एक्टिनाइड्स, अब ये एक्टिनाइड लैंथेनाइड सीरीज़ अलग है, तो इसलिए हम इनको कह सकते हैं कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड। द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ दिस पीरियड आर कॉल्ड एक्टिनाइड, दे आर फॉलोज एज। यहाँ पे देखें एक्टिनाइड वाले हैं, ये लैंथेनाइड वाले हैं। अच्छा, यहाँ से ये शुरू होते हैं, यहाँ से एक्टिनियम से ये शुरू होते हैं, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन तो ये थे, अब इसके भी अंदर यानी इनर। द एक्टिनाइड आर आल्सो शोन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब लैंथेनाइड एक्टिनाइड वहीं पे होते हैं पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे ही। ड्यू टू दिस देयर स्केरसिटी द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स। अब यहाँ से एलिमेंट्स से क्वेश्चन आ सकता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं लैंथेनाइड एक्टिनाइड, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और ये इनको लैंथेनाइड एक्टिनाइड क्यों कहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बाकियों से जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, इसलिए इनको अलग रखा गया है। ये नीचे रखा गया है, अलग रखा गया है, बॉटम में रखा गया है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। हेडिंग्स के साथ बनाए, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे हेडिंग दे दो शॉर्ट पीरियड की, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड की दे दो, यहाँ पे लैंथेनाइड की दे दो, यहाँ पे एक्टिनाइड की दे दो। सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल सामने रखना है और यहाँ से आपने पॉइंट्स बनाने हैं।
ठीक है। अगर कोई मसला हो, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। कमेंट्स में बोर्ड पे समझाया जाए आप बता सकते हैं, बुक से समझाया जाए तब भी आप बता सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम केमिस्ट्री को न्यू तरीके से पढ़ें। तो मेरी यही कोशिश होगी कि न्यू तरीके से केमिस्ट्री के लेक्चर्स हों, न्यू तरीके से आपको क्लूज़ के साथ पढ़ाया जाए। क्योंकि केमिस्ट्री कुछ बच्चे कहते हैं कि थोड़ी बोरिंग होती है, कुछ बच्चे क्या काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि बोरिंग होती है। लेकिन हमने केमिस्ट्री को बोरिंग नहीं बनाना, हमने मज़े से इसको पढ़ना है। कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।